दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आ गए हैं। झारखंड में तो खैर जेएमएम बाजी मार चुकी है। वहां पर ना कांग्रेस की दाल गली और ना ही भाजपा की, इसलिए वहां ये दोनों के दोनों लोग दुखी हैं। पर महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे मजेदार हैं, जबरदस्त हैं। और आज हम लोग बात करेंगे उन नमूनों की जिनकी बातें तो हवा हवाई थी, जो बातों के तो शहंशाह हुए करते थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए, जैसे ही उसके नतीजे आए, ये जमीन पर ढेर हो गए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शिवसेना की, जो इस बार दो अलग अलग ग्रुप्स में इलेक्शन लड़ रही थी, उद्धव गुट और शिंदे गुट। उद्धव गुट कांग्रेस के साथ में था, शिंदे गुट एनडीए यानी कि भाजपा के साथ में था। नतीजों में शिंदे गुट की शिवसेना को अकेले इतनी सीटें मिल गई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और उनके बाकी ग्रुप्स मिलाकर भी टोटल उतनी सीटें नहीं ला पाए। और शायद इसी वजह से इनका ही खास यानी कि राहुल कंवल भी प्रियंका चतुर्वेदी को ट्रोल करने लगा। Priyanka Chaturvedi, member of Parliament of the Rajya Sabha of the Uddhav Balasaheb Thackeray Sena, Deputy Leader of the Shiv Sena UBT. Ma'am, welcome. Not a pleasant morning this. The Shinde Sena by itself at the same number of seats as the entire India Alliance put together. What do you think went so dramatically wrong in this election, ma'am? To be very honest, I don't really know. And I won't be able to give you answers because I wasn't mentally prepared to come on television channels accepting this kind of a defeat. And the votes don't seem to be matching up to the sentiment that we were seeing on the ground. So right now, I don't have an answer to this particular question. आज के नतीजों पर मुझे कंगना रनौत की वो बात याद आ गई जो आज से कुछ साल पहले उसने शिवसेना को और खासकर संजय राउत को बोली थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ी लूजर बनकर साबित हुई है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि उनसे भी बड़ा वाला लूजर कोई और है। तो मैसेज जाना चाहिए ये कि खून में उबाल खानदानी है, दुनिया मेरी नहीं मेरे तेवर की दीवानी है। इस इंसान को अक्सर आपने YouTube पर या Facebook पर ये कहते हुए सुना होगा कि ये मुंबई का डॉन है, मुंबई का भाई है, मुंबई का राजा है, मुंबई का किंग है या फिर मुंबई का चैंपियन है। ये अपने आप को मुंबई का बेटा बताता है, सब कुछ बताता है। रोज रोज अपने ही मुंह से अपनी तारीफें करने के बाद इस झंडू को सच में लगने लगा कि ये मुंबई का किंग है, मुंबई का बॉस है और ये इलेक्शन लड़ बैठा। आज जब इलेक्शन के नतीजे आए तो ये कैंडिडेट की लिस्ट में 11वें नंबर पर था। पर मजेदार बात ये नहीं है कि ये 11वें नंबर पर था, मजेदार बात ये है कि इसको मात्र 155 वोट मिले थे, वो भी तब जबकि इसके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एजाज खान ने ये इलेक्शन चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बैनर के तले लड़ा था, यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इसने इलेक्शन लड़ा था। दोनों में कॉमन बात यह है कि ये दोनों के दोनों अपने आप को राजा बताते हैं, एक मुंबई का तो दूसरा यूपी का। क्या अब भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना पड़ेगा क्या? आज के नतीजों के बाद जनता ने इन्हें बता दिया कि राजा कोई सिर्फ बोलने भर से नहीं बन जाता है, एक्सेप्टेंस से बनता है, और वो जनता में तुम्हारे लिए जरा भी नहीं है। मात्र 155 वोट पाने वाले ये झंडू सच में मुंबई का किंग है या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि किसी आम आदमी की, किसी मिडिल क्लास आदमी के बच्चे की बर्थडे पार्टी में भी 155 से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये ज्यादा थी कि ये कोई प्रधानी बीटीसी या फिर सभासदी का इलेक्शन नहीं था, ये सांसदी का इलेक्शन था। ये सांसद बनना चाह रहा था और 200 वोट भी जनता ने इसे नहीं दिए, जबकि उसी जनता ने 1200 वोट तो नोटा को दिए हैं। दुनिया मेरी नहीं मेरे तेवर की दीवानी है। चला जा, चला जा। ये दोनों भी अगर आपको लूजर लग रहे हैं तो रुकिए, जरा सब्र कीजिए, क्योंकि इनसे भी बड़ा वाला तो अभी कोई और है। पद, प्रतिष्ठा और पावर के लालच में अपने भाई को अपनी जान बनाने वाली स्वरा भास्कर ने साल भर के अंदर ही उसके बच्चे की डिलीवरी दे दी और साबित कर दिया कि हाँ वो एक सच्ची मुसलमान साबित
हो सकती है अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए उसने सब कुछ किया, हर एक पैंतरा अपनाया, मौलवियों के पास गई, मुल्लाहों के पास गई, भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन उसके बाद भी अपने शौहर को जिता नहीं पाई। अपने शौहर को जिताने के लिए इस औरत ने सब कुछ कर लिया था, बस हिजाब पहनना बाकी था, बुर्का पहनकर निकलना बाकी था, और शायद यही बात मुसलमानों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके शौहर को हरा दिया। और अब यही औरत ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। ये और इसका पति लगातार ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं, लगातार ईवीएम को टारगेट कर रहे हैं, पर सच्चाई क्या है ये हर कोई अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि अगर ईवीएम सच में इतनी आसानी से हैक हो सकता था तो यही जनता, यही भाजपा और यही भाजपा का नेतृत्व झारखंड को अपने हाथों से जाने तो नहीं देता। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।